विक्रम एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। बेटी का नाम प्रिया था और पत्नी का नाम राधिका। राधिका की बेटी जो प्रिया थी वो सौतेली थी, लेकिन ये सौतेलापन राधिका पहले नहीं दिखाती थी, क्योंकि राधिका जब आई थी तो प्रिया को बहुत मानती थी और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन विक्रम की पत्नी ऐसे जो थी वो एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने के कारण, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तभी विक्रम की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। विक्रम अपनी बेटी के देखभाल के लिए राधिका से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और शादी करके घर ले आता है। तभी राधिका को अपनी भी औलाद पेट में होती है और तभी से राधिका का बर्ताव बदल जाता है, क्योंकि राधिका जितना अपनी बेटी से प्यार करती थी उतना अपनी प्रिया से नहीं प्यार करती थी, क्योंकि प्रिया उसकी सौतेली बेटी थी। इसीलिए हमेशा प्रिया को नीचा ही दिखाती थी। जो भी घर में सामान बनता, जो भी नाश्ता होता, जो भी खाना होता, सबसे पहले वो अपनी बेटी को ही देती थी। इसी तरह प्रिया अपने पापा से बोली विक्रम से, अरे पापा, मुझे भी कुछ खाने के लिए लाओ ना, सब माँ इन्हीं को देती है, मुझे तो कुछ ही नहीं देती। विक्रम बोला, क्या बात है राधिका, मैं क्या सुन रहा हूँ, अरे इसे भी दे दो। राधिका बोली, कोई बात नहीं, चली जाती है वो दूध गर्म करने के लिए और यही सब सोचने लगती है कि किस तरह इस मनुष्य का पीछा छूटेगा, क्योंकि जब तक ये रहेगी मेरी बेटी कभी सुख नहीं कर पाएगी। सारा काम प्रिया करती और रात थक हार के जब पढ़ने बैठी तो राधिका अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते थे और वही प्रिया को कभी भी वो पसंद नहीं करती थी। इसीलिए प्रिया के लिए कभी वो अच्छा भोजन नहीं बना के दिया। ये सब सोच के राधिका और प्रिया में मन ही मन वो होने लगता था, क्योंकि प्रिया मन ही मन सोचती थी, अरे आज काश मेरी भी माँ होती तो आज मुझे भी प्यार करने वाला होता कोई। यही सब सोच के प्रिया रोज़ रोया करती और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। फिलहाल प्रिया जो थी पढ़ने में बहुत तेज़ थी और हमेशा वो अपने बड़े होने का सपना देखा करती थी। राधिका को यह सब पसंद नहीं था, इसीलिए वो प्रिया को हमेशा पढ़ने भी नहीं देती थी और हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो ये सोचती थी अगर प्रिया पढ़ के बड़ी हो गई तो हमारी बेटी का क्या होगा। यही सब सोच के प्रिया परेशान रहा करती थी और अपने पापा को कुछ भी बता नहीं पाती थी। इसी तरह प्रिया किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी माँ आ जाती है और बोलती है, अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है। ये सब सोच के प्रिया अपने कमरे में जाती है और जब सब कोई सो जाता है तब प्रिया उठ के पढ़ने लगती है। इधर जब प्रिया टीचर के पास जाती है राधिका और प्रिया, टीचर बोलता है, देखो तुम्हारी ये बेटी पढ़ने में बहुत तेज़ है। इसी तरह दूसरे दिन प्रिया बड़ी भी हो जाती है और अपने पापा से बोलती है, अरे पापा, अब तो मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं बाहर नहीं जाऊँगी तब तक मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। ये सब देखते हुए राधिका के मन में ख्याल आता है, अगर ये बाहर चली गई तो पढ़ाई में तेज़ हो जाएगी और मेरी बेटी हमेशा इसी घर में काम करती रहेगी। राधिका तुरंत बोल पड़ती है, हरू जी, अरे क्यों ना हम अपनी दूसरी बेटी को भी इन्हीं के साथ भेज दें। प्रिया जब वहाँ दिल्ली में रहेगी तो पढ़ाई भी अच्छी कर पाएगी और दोनों बहनें वहाँ अच्छे से काम भी कर लेंगे, किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। ये सब आके राधिका अपनी सगी किंजल वहाँ स्वाति को किसी न किसी बहाने से परेशान करती रहती।
स्वाति, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए कॉफी बना दो ना। अच्छा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ मैं। इसी तरह वो किसी न किसी काम में उसे लगाए रखती, लेकिन जैसे ही किंजल खुद पढ़ने के लिए बैठती तो उसे नींद आ जाती और उसी वक्त स्वाति पढ़ने बैठ जाती। अब कभी बीच में छुट्टियों में वो दोनों घर भी आती तो रूपरेखा अपनी रसोई में बस अपनी सगी बेटी की पसंद का खाना बनाकर ही उसे खिलाती। ये सब देख स्वाति की आंख तो भर आती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। फिर एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उस गांव में आती है, जिसके आगे पीछे और भी कई सारी पुलिस की गाड़ियां होती हैं। लगता है कोई बड़ा अफसर आया है अपने गांव में। गजेंद्र भाई, ये तो आपके घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ चलो चलकर देखते हैं। गजेंद्र जैसे ही अपने घर पहुंचता है, तभी रूपरेखा भी हॉर्न सुनकर बाहर आ जाती है। उस गाड़ी से स्वाति और किंजल बाहर आती है। मैं जानती थी मेरी किंजल मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। तू बड़ी अफसर बन गई ना बेटी। अब गलत समझ रही है माँ, ये सब मेरा नहीं बल्कि स्वाति का है, वो IAS बन गई है। ये सुनकर रूपरेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तो वहीं गजेंद्र का सीना गर्व से फूल जाता है। पापा, मैंने माँ का सपना पूरा कर दिया। शाबाश मेरी बच्ची, आज तेरी मरी हुई माँ को तुझ पर गर्व होगा। हाँ पापा, वो मुझे कहीं न कहीं जरूर आशीर्वाद दे रही होगी। छोटी माँ, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी? रूपरेखा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो स्वाति से माफी मांगती है। फिर उस रोज पहली बार रूपरेखा अपनी रसोई में स्वाति की पसंद की ढेरों डिशेस बनाती है, जिसे खाकर स्वाति बड़ी खुश होती है, क्योंकि इतने सालों में ये पहली बार था जब सौतेली माँ की रसोई में स्वाति की पसंद का कुछ बना हो। भले ही बेटी सौतेली हो या सगी, अगर वो ठान ले तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। ताने, तकलीफ और तिरस्कार उसकी सीढ़ी बन सकते हैं।